तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में हम आज आप लोगों को उसी के अंतर्गत ये आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये बच्चों आपके चैप्टर का नाम है। इस कौन सा? तो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं कूलाम का नियम सबसे पहले आपके सामने है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये आपका हो गया जो है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब दो आवेश अगर पास पास रखे हैं तो उसमें आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ये आपको एक लाइन खींच लेते हैं। तो इधर दो आवेश रखते हैं Q और इधर जो है मान लीजिए कि ये Q1 है, इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं Q2 और बीच की दूरी को R मान लेते हैं। बच्चों बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं? R। तो ये जो आवेश आपके पास रखे हुए हैं R दूरी पर रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये कूलाम ने बताया। तो आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो इसका जो बल निकाला जाएगा जो उसमें ये बताया गया है, कूलाम ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो Q1 और Q2 है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो बीच की दूरी R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऐसा बताया है। अब देखिए आप लोग पहले इतना नोट करिए, फिर मैं और आपको पूरा इसका जो है सवाल कैसे लगा पाएंगे हम लोग उस फार्मूले तक पहुंचाएंगे आपको। ठीक, नोट करो। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी पर हों तो उनके बीच कार्यरत अब कार्यरत कौन कौन से बल? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दो बलों की बात की गई है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं कि कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण, कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण F
अनुकमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं या F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए, अनुकमानुपाती का निशान हटाने के लिए ये नियतांक के को बीच में लाना पड़ता है, तो बराबर का निशान आप लगा सकते हैं। अब अगर के का मान आपको मिल जाए, ये जो नियतांक है इसका मान मिल जाए, समझ लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आवेश निर्वात में रखे हो, जब आवेश निर्वात में रखे हों, जब आवेश निर्वात में रखे हों, जब आवेश निर्वात में रखे हों, जब आवेश निर्वात में रखे हों बच्चों, तो के बराबर क्या हो सकता है, 9 गुणे 10 पर घात 9। क्या लिख सकते हो बच्चों कि 9 गुणे 10 पर घात 9। के का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 पर घात 9। ये आपका जो है हो सकता है मात्रक, ये आपका जो है के का मान हो सकता है। तो अब आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर के जगह पे आप क्या लिख दिए, 9 गुणे 10 पर घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आप के का मान जब आप प्राप्त कर लिए हैं, तो जहां पर ये के लिखा है बच्चों, इस के जगह पर आप 9 गुणे 10 पर घात 9 यहाँ पर लगभग लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात जो है बाद में कूलाम के नियम को लिख लीजिए कि जो है सुविधा के लिए के बराबर बाद में, या ऐसे पहले ही लिख लो कि सुविधा के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः कूलाम के नियम को निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। प्रकार से लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये जो है आपका कूलाम का नियम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 9 गुणे 10 पर घात 9 होता है। जैसे अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 पर घात 9 होता है इसका मान। ये आप यहाँ पे तो वही देखिए आप के बराबर 9 गुणे 10 पर घात 9 होता है और उसका 9 गुणे 10 पर घात 9 का मान एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होता है।
और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये आपका सेम है। तो इस प्रकार से कूलाम का नियम आपके सामने विधिवत दिखाया गया और जो है इस पर आप सवाल लगा सकते हैं। और यफ जो है बल है और इस प्रकार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं और आपको भी बता रहा हूँ। ठीक, नोट करिए। तो आप लोग लिखते रहिए और नोट कर लीजिए और इसको तैयार भी करना है और तैयार करके आप इसका टेस्ट देंगे और सुनाएंगे। और जब पेपर में आएगा कूलाम का नियम किसे कहते हैं तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और इस पर आधारित जो सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, यह मैं आप लोगों को इसके बाद लगवाऊंगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसके सवाल लगवाए जाएंगे और ये आप जो है नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे। तो एक बार मैं आपको और समझा दूँ, ठीक रहेगा? एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, कूलाम का नियम मेनली दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है जो बहुत कम दूरी पर रखे हों। विपरीत प्रकार के भी आवेश हो सकते हैं, अलग अलग माप के परिमाण के हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक बार फिर कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए ये दो स्थिर बिंदु आवेश है भैया, ये जो है Q1 और Q2 और R जो है 20 की दूरी है। तो वही दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो नियम है, ये बल है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब एक ही रेखा पर होता है। अब देखिए, ये दो, मान लीजिए यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये जो बल है ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। समान प्रकार के जो आवेश हैं वो जो है प्रतिकर्षण दिखाते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण दिखाते हैं। जैसे माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस प्लस यानी धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण और धनावेश और ऋणावेश आकर्षण बल दिखाते हैं। ये आप लोगों को मालूम है, कई बार आपको बताया भी गया है और आप पढ़ भी चुके हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स जो है इसका जो नियमन है कि अगर Q1 Q2 आवेश है, 20 की दूरी r है, तो परिमाण बल जो होगा यफ अनुकमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यफ बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब अनुकमानुपाती हटाओ, K लगाओ, साफ मामला की नियतांक लगाइए। जब आवेश निर्वात में रखे हो तो K बराबर 9 × 10⁻9 मात्रक, तो यफ का मान ये हो जाएगा, यानी K के जगह पर आपको क्या लिख देना है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर है सुविधा के लिए K बराबर 1/4πε0 लिखा जाता है। अतः कूलाम के नियम को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं, यफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से यह आपका कूलाम का नियम पूरा होता है। और अब आप इसे पूरी तरह से तैयार करेंगे और इस प्रकार तैयार करेंगे कि आप इसको बार बार भूलें ना, और अगर कोई दिक्कत है तो आप पुनः पूछ सकते हैं बच्चों, बार बार पूछ सकते हैं। और फिलहाल आप लिखिए। देखिए यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जो है ये जो है हम आपका यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ज़्यादा किनारे हो गया था, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो पूछ लीजिए और मैं आपको बताऊंगा।
तो बच्चों अब जो है आप लोग अगर लिख चुके हैं तो अब मैं जो है आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट नियमों के साथ और जो है मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और बस फिर आज इतना।